अब आप लोगों को पंचम स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, राजा निमि की कथा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, अनिघ्र के पुत्र महाराज नाभि निसंतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि नारायण की आराधना की। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके श्री अंग की कांति अनुपम थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर था। वक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। राजा निमि ने उनकी पूजा की और ऋषियों ने भी स्तुति की। ऋषि लोग बोले, हे भगवान, आपकी पूजा करना हम लोग नहीं जानते। हमारा आपको नमस्कार है। आपके अनंत गुण हैं। आप साक्षात परमात्मा हैं। आप प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम से अर्पण की हुई तुलसी दूब विशुद्ध जल से ही आप प्रसन्न होते हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है तो भी अनेक कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। आप राजा नाभि की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आपके दर्शनों के अतिरिक्त और हम क्या मांगे। केवल हम आपसे यही वर मांगते हैं कि खाते पीते, गिरते उठते, रोग तथा मरण आदि की अवस्था में आपके गुणों का सदा उच्चारण करते रहें। आपसे एक हमारी तुच्छ प्रार्थना है, ये है कि राजर्षि नाभि के कोई पुत्र नहीं है, अतः आपके समान इन्हें पुत्र प्राप्त हो। आप भक्तों के अनेकों कार्य करते हैं। हम दुर्बुद्धियों ने इस तुच्छ कामना के लिए आपका आवाहन किया है, अतः हमें क्षमा प्रदान करें। सुखदेव जी बोले, राजन, राजा नाभि के लिए ऋषियों ने भगवान की जब इस प्रकार वंदना की, तब श्री भगवान बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने यह बड़ा कठिन वर मांगा है कि मेरे समान राजा निमि के पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। ही ब्राह्मणों, तुम्हारा वचन मिथ्या न होने के लिए मैं स्वयं ही अपने अंश अवतार से राजा नाभि के यहाँ आऊँगा। मैं अद्वितीय हूँ। मेरे समान अन्य कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के पश्चात महारानी मेरु देवु के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। चौथा अध्याय। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव का अवतार धारण किया। वे संपूर्ण महाभूतियों से युक्त थे। प्रजा, ब्राह्मण, देवता सब उनके शासन के लिए अति ललायित थे। उनका यश, ऐश्वर्य, पराक्रम सब अति श्रेष्ठ था, इसलिए उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा गया। एक समय इंद्र ने राजा निमि के राज्य में जल वर्षा नहीं की। तब ऋषभ ने अपनी योग माया से अजनाभ खंड में जल बरसाया। राजा निमि ने जब यह जाना कि सब लोगों की इच्छा ऋषभ देव को राजा बनाने की है, तब उन्होंने ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके वे भगवान की आराधना में लीन हो गए। राजा नाभि ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उनके विषय में अनेकों लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण भक्त था सौभाग्यशाली नहीं था। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण भक्त तथा सौभाग्यशाली नहीं था, जिनके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ऋषभ देव ने पहले गुरुकुल में वास किया, फिर गुरु को दक्षिणा से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब उन्हीं के समान गुण वाले थे, किंतु उनमें भरत जी सबसे अधिक गुणवान थे। अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से हुआ है। उन शेष राजाओं में 9 राजकुमार, जो भरत से छोटे थे, 90 भाइयों में अति श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भगवत भक्त थे और शेष 81 राजकुमार पिता के आज्ञा का पालन महान वेदज्ञ होने से ब्राह्मण हो गए थे। महाराज ऋषभ देव यद्यपि ईश्वर ही थे, किंतु फिर भी संसार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कर्म करते थे, क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। उन्होंने वेद विदित से 100 यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया। एक समय ब्रह्मवर्त में घूमते हुए
भगवान ऋषभदेव ब्रह्म समाज में पहुँचे और वहाँ अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा देने लगे। पांचवा अध्याय की कथा ध्यान पूर्वक। ऋषभदेव अवधूत ने दिए पुत्र उन्हें उपदेश, जगमाया का जाल है त्यागो सब लवलेश। श्री ऋषभदेव जी बोले, हे पुत्रों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो शुकर कुकर आदि को ही प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषयों में आसक्त होकर स्त्री पुत्र धन आदि लौकिक कामों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोग ही में लग जाती है और यही दुखमय कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाते हैं। जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वह अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है और मुझ वासुदेव में उसका प्रेम नहीं लगता है। उसकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने से वह क्लेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्भेद ग्रंथि है। इसी में बंधकर प्राणी देह अभिमान के कारण गृह धन पुत्र आदि में मैं मेरेपन का मोह कर लेता है। जब तब उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती है तब तक वह इनसे मुक्त नहीं होता है। जब वह अहंकार को त्याग कर इस दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मैं मेरेपन से अलग हो जाता है तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन प्राणियों को मेरे लोक प्राप्त करने की इच्छा हो वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा, अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश उस शिक्षा को न माने तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर ऐसा कर्म न करने दे। उनको विषय भोग आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानकर किसी अंधे को गड्ढे में ढकेल देना। जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष अंधे को मार्ग प्रदर्शन कराता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करें। मैं यह मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। मेरा स्वरूप शुद्ध सात्विक तथा धर्म का है। अधर्म मेरे पीछे रहता है। इसीलिए मुझे साधुजन ऋषभ श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महायोगी है। उसकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। ब्राह्मणों की ओर संकेत करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं समझता। ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्निहोत्र से भी अधिक बढ़कर प्रशंसा से स्वीकार करता हूँ। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूँ। स्वर्ग मोक्ष आदि सब मेरे अधीन है। किंतु मेरे भक्त ऐसी भी जो मुझसे ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे पुत्रों, तुम संपूर्ण जगत को मेरा ही शरीर समझकर सबकी सेवा करो। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, ऋषभदेव जी के सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभदेव ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और वे स्वयं परमहंस वृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर भी सब कुछ त्याग दिया। तत्पश्चात वे वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा भेष पागल जैसा प्रतीत होता था। वे सन्यासी होकर ब्रह्मावर्त देश में चले गए। वे मौन होकर रहने लगे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरी, पागलों की सी चेष्टा करने लगे। वे अवधूत बनकर सर्वत्र विचरने लगे। जब ऋषभदेव ने देखा कि यह मनुष्य लोग मेरे योग साधन में विघ्न डालते हैं तब उन्हें अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब उन्होंने अपनी अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने तथा मल मूत्र त्यागने लगे। वे लेटे लेटे अपने मल मूत्र को शरीर से लपेट लेते थे
किंतु उनके मल मूत्र में बड़ी सुगंध आती थी। उस सुगंध को लेकर पवन 40 कोस तक देश को सुगंधित करता था। वे गौ, मृग, काग आदि वृत्तियों को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते, लेटते, खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए मोक्षपति भगवान ने कई प्रकार की योग चर्चाओं को प्रकट किया। वो इस प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करती थी, किंतु वे उनमें आसक्त नहीं होते थे। प्रेम से बोली भगवान की।